ठीक है। जब भी आप ऑरेंज टावर यहाँ पे दोगे तो यहाँ पे देखो एक राइट साइड में एक प्लस का सिंबल दिख रहा है आपको। इधर पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको। हाँ 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 हाँ, राइट साइड पे हाँ, प्लस। हाँ। वहां क्लिक करना है आपको। अब जैसे देखो मैंने राइट यहाँ पे साइड के क्लिक किया प्लस तो पे। यहाँ पे आ गया। एक मिनट वेट, मैं लिखता हूँ। तो यहाँ से अगर आपको डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से डिलीट डिलीट कर दो। ठीक है सर, हो जाएगा वो। हो जाएगा अभी। वो प्लस करने के बाद फिर इसके ऊपर आने का वो सब सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर आने के बाद राइट क्लिक करने का ना। राइट हाँ क्लिक हाँ। करके ऐड करेगा। हम्म। तो वो यहाँ हो पे गया आपको फिर। क्या करना है कि दो ऐड करना है एक ही इसमें। ऑरेंज फील्ड, ऑरेंज टावर में आपको दो ऐड करना है, एक सब स्ट्रक्चर एक सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है। और आप उसके बाद जैसे, उसके बाद में। हाँ, जैसे इसको ऐड करोगे ना आप, तो उसके बाद आपको हाँ। ऐड करने के बाद फिर क्या करना है कि यहाँ पे आना है। यहाँ आने के बाद आपको राइट क्लिक करना है यहाँ पे, ऐड ऑप्शन। ठीक है। तो हम्म, यहाँ पे जैसे ऐड करोगे तो एक्टिविटी में ऐड होगा वो। और देखो सब स्ट्रक्चर में ठीक एक्टिविटी है ऐड सर। हो रहा है। यहाँ पे ऐड करना हम्म, है, तो ये वाला तो मैंने अभी ऐड किया है, ये मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। राइट क्लिक करो ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर या सब स्ट्रक्चर के ऊपर, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड का। ठीक है। ठीक है सर, वो जैसे, हो जाएगा। हाँ, जैसे ऐड करोगे वहां पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक वो है। प्लस साइन पे क्लिक करना है पहले। हाँ, तो हमने ये यहाँ तक बना लिया एक्टिविटी में। एक्टिविटी देखोगे तो यहाँ पे हमने सुपर सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया है। और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइम स्केल मिलेगा हमें। टाइम स्केल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कैलेंडर दे सकते हैं जैसा हमें चाहिए। तो हमें क्वार्टरली चाहिए, जैसा चाहिए तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से दिखेगा ये। इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ। देन यहाँ से फिर से चेंज करना है, फिर से टाइम स्केल में जाएंगे और यहाँ से कैलेंडर को डे वाइज यहाँ से अप्लाई ये कर देंगे तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो हमने इसको टाइम दिया था कब। हम्म, टाइम दिया था, डेट दिया था वो। हम्म। बार का कलर वगैरह चेंज किया था वो। अप्रैल। तो ऐसे आगे देखेंगे तो देखो बरोबर यहाँ से ये करना है। अब हमें इसे लिंक करना है। ठीक है। तो लिंक करने के लिए मैं इसे हम्म, प्रेस करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ। ठीक है। तो पूरा नहीं करना है मुझे, यहाँ तक ही करना है। तो मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक प्रेस कर देता हूँ तो ये सिलेक्ट हो गया। फिर इसी के ऊपर मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे एक लिंक एक्टिविटी ऑप्शन मिलेगा, दिख रहा है। हाँ उसको क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे सब एक्टिविटी लिंक हो गई है, देखो दिख रहा है। एक्सक्वेशन के हाँ। बाद यहाँ पे आके हम्म, पीसीसी को कनेक्ट हो गया है। पीसीसी को कनेक्ट होने के बाद हम्म। कॉलम को कनेक्ट हो गया है वो। कॉलम के बाद ये डायरेक्ट जाके प्लेन बीम को कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर वो सुपर ग्राउंड। स्ट्रक्चर में चला गया, ग्राउंड बीम फुटिंग ये यहाँ पे। ये हो गया आपका ये लिंक। ठीक है। अब दूसरा लिंक करना है तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और नीचे तक जाता हूँ। जहाँ तक है हमारा, यहाँ तक है। तो इसको हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके रखना है आपको और यहाँ पे क्लिक कर देना है तो वहां तक सिलेक्ट कर लेगा ये। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखोगे तो कोई भी अभी लिंक नहीं है, यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है। दिख रहा है कोई लिंक आपको? हम्म, नहीं है। तो अभी इसको है। राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लिंक एक्टिविटी, ये देखो लिंक हो गया है यहाँ पे। ठीक है। इसको हम्म, चेक करेंगे। यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ये लिंक। तो ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क। ठीक है, ये लिंक हो चुका है द स्लैब रूफ और यहाँ पे द इलेक्ट्रिकल कंडुइट एंड देन पाइपिंग प्लम्बिंग, ये सभी यहाँ पे लिंक हो चुके ठीक है। हैं। तो इस तरह से हम इसको लिंक करेंगे। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक्टिविटी हमें समझना है। ठीक है, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक चार्ट भेज देता हूँ जिसमें हमें ये देखना है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ यहाँ पे होगा है मेरे पास। मैंने डाउनलोड किया था शायद होगा तो यहाँ पे। ये है स्क्रीनशॉट मैंने लिया था। ओके, तो ये है। मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में, आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास एक चार्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेज दिख रहा होगा आपको, जो फर्स्ट एक्टिविटी है हमने यहाँ पे एक्टिविटी का नाम रखते हैं, तो एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2, जिसका नाम रहेगा एक्टिविटी 1 और ए, एक्टिविटी 2 का नाम रहेगा एक्टिविटी B। अगर हम यहाँ पे फिनिश टू स्टार्ट सेलेक्ट करते हैं, तो जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है द FS। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो फिनिश होगा, एक्टिविटी है ये, यहाँ पे क्या हो रहा, फिनिश हुआ। फिनिश तो हो रहा, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा, दूसरी एक्टिविटी B वहां से स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया हम्म हमारा फिनिश टू स्टार्ट। अब उसके बाद सेकंड जो एक्टिविटी है वो है स्टार्ट टू स्टार्ट, मतलब ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ से एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, एंड देन उसके साथ ही एक B एक्टिविटी भी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो उसके बाद हम्म यहाँ पे है सेकंड एक्टिविटी फिनिश टू स्टार्ट। ठीक है, ये सेम है, यहाँ पे एक्टिविटी A स्टार्ट हुई है, तो एक्टिविटी B भी यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है कि ये यहाँ पे कलर अलग चेंज किया है, ये एक्टिविटी A अलग है, डिफरेंट है, और एक्टिविटी B ये भी डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब यही जो पार्ट है वहां पे हम्म दिया है हमें एक्टिविटी के अंदर, तो वही हमें वहां पे डिसाइड करना है कैसे करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट है एक्टिविटी 8 और एक्टिविटी 2, मतलब फिनिश टू फिनिश, मतलब एक्टिविटी जब फिनिश हो रही है उसके साथ ही एक्टिविटी B भी फिनिश हो रही है वहां पे। ठीक है, हम्म। तो इसलिए उसका नाम है फिनिश टू फिनिश। और उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे एक्टिविटी ए जो वहाँ पे फिनिश हो रही है, लैग। ठीक है, यहाँ पे लैग है, फिनिश टू स्टार्ट प्लस 2 डे। तो 2 डे का मतलब ये है कि वहाँ पे ठीक है, 2 डे डिले हो गया है, डिले मतलब लैग। लैग जो होता है, लैग का मतलब ये होता है कि एक टाइप का थोड़ा सा रुक गया है, लैगिंग, है ना। तो हम्म वहाँ पे लैग का मतलब ये हो जाएगा कि जो एक्टिविटी एक जब खत्म होना था, तो एक्टिविटी A उस टाइम पे खत्म नहीं हुआ है, उसे 2 दिन लगे। तो उसके साथ ही एक्टिविटी B जो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो उस एक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन से लैग में दिखाएंगे, तो उसका यहाँ पे लैग होगा 2D। ठीक है, प्लस 2D में आएगा, क्योंकि 2 दिन आपको एक्स्ट्रा लग रहा है उसे, इसलिए इसका आएगा यहाँ पे नेम लैग। और जो लीड है, लीड का मतलब ये होगा कि वहां पे वो 2 दिन पहले वर्क कर रहा है, जैसे कि एक्टिविटी 1 है, ये एक्टिविटी 1 आपका एक्चुअली खत्म होना चाहिए था 10 तारीख को, लेकिन वो एक्टिविटी आपका खत्म हो गया हम्म 8 तारीख को। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिन का हम्म। गैप आया, 2 दिन बच गया है, तो इसलिए क्या हुआ है, 2 दिन तो बच गया है, लेकिन आपका जो एक्टिविटी B है वो पहले स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 दिन पहले ही लीड में हो। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी को चार्ट को समझना है, एंड देन हमें प्राइमेरा में एक्टिविटीज को यहाँ पे उसे डिसाइड करके वहाँ पे पुट करना है। ठीक है, अगर हम्म आप नेट पे भी सर्च करोगे, नेट पे भी देखोगे, यहाँ पे कोई बुक्स वगैरह पढ़ोगे प्राइमेरा के नोट्स वगैरह, तो उसमें आपको ये पूरा एक्टिविटी का चार्ट्स आपको समझाया गया है उसमें, तो ये बेसिक से चार्ट्स है, इसमें इसको डिटेल्स दिया है कि कौन से हम्म चार्ट को क्या बोलेंगे हम। फिनिश टू स्टार्ट क्या होगा, फिनिश टू स्टार्ट अभी से क्या होगा, स्टार्ट टू स्टार्ट, और यहाँ पे फिनिश टू फिनिश, और यहाँ पे लेड, और यहाँ पे लैग। फिर से वापस जाते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक। अब जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला जो है हमारे पास, ये मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जनरल ऑप्शन है, और यहाँ पे है द स्टेटस, रिसोर्सेस, प्रोसीजर, एंड देन सक्सेस। ठीक है,
तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने इसे लिंक कर दिया है ना, अब मैं यहाँ पे आता हूँ ये वन पे। तो यहाँ यहाँ पे मैं इस एक्टिविटी को देखता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो ये है एक्सकैवेशन का पार्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हें जनरल में एक्टिविटी टाइप। तो टाइप हमने क्या किया है, तो टास्क डिपेंडेंट पे सेलेक्ट किया है। डिपेंडेंट मतलब कि क्या होगा कि यहाँ पे जो भी आपने डेट दिया है, जो भी ड्यूरेशन दिया है, उसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका द टास्क डिपेंडेंट। नेक्स्ट ड्यूरेशन टाइप यहाँ पे दिया है फिक्स ड्यूरेशन है यूनिट टाइम। मतलब कि क्या होगा, जो यहाँ पे टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डेट के हिसाब से यहाँ पे ये सेट है। द कंप्लीशन कंप्लीटेशन टाइम जो रहेगा वो रहेगा ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन। एंड देन यहाँ पे जो कैलेंडर सेलेक्ट किया गया वो कैलेंडर यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे WPS जो आपने बनाया है, जैसे कि यह सब स्ट्रक्चर में आ रहा है, तो WPS यहाँ पे आपको सब स्ट्रक्चर यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैनेजर मैनेजर जो टावर है यहाँ पे ये आएगा। उसके बाद प्राइमरी रिसोर्स। स्टेटस में देखते हैं, स्टेटस में यहाँ पे दिखेगा द ओरिजिनल, एक्चुअल, रिमेनिंग, एट कंप्लीट। ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा फिनिश टू स्टार्ट, कब हुआ है एंड ड्यूरेशन कितना कंप्लीट हुआ है। अभी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा आपको अगर हम बात करेंगे यहाँ पे। अब जैसे मैं इसे आगे लेता हूँ थोड़ा सा, आप अगर यहाँ पे देखोगे द शेड्यूल कंप्लीट कितना हुआ है, जीरो हुआ है। जीरो क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमारा ये प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होने वाला है 14 सितंबर के पहले। सॉरी, ये स्टार्ट होने वाला है कब से, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 18 का स्टार्ट। हाँ 18 से होगा ना। एक्सटेंशन। एक्सकैवेशन से होगा, तो एक्सकैवेशन एक्सटेंशन। स्टार्ट हो चुका है। देख लेते हैं यहाँ पे। एक्सटेंशन भी एक तो अक्टूबर से होता है। हाँ, एक्सकैवेशन भी एक एक अक्टूबर से, अक्टूबर से। मतलब कि हाँ, इसलिए ये कभी भी यहाँ पे शेड्यूल कंपटीशन में जीरो ही दिखा रहा है, क्योंकि वो स्टार्ट ही नहीं हुआ प्रोजेक्ट। अब जब तक स्टार्ट नहीं होगा तो कंपटीशन होगा नहीं। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमें यहाँ पे उसका परसेंटेज नहीं मिलेगा। ठीक है, जब भी ये स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेटस हमें दिखना शुरू हो जाएगा, कितना परसेंट हो चुका है, कितना कंपटीशन हो चुका है। अब वो कैसे दिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी पूरा जो है डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। अब उसके बाद रिसोर्सेज में जाएंगे। रिसोर्सेज अभी हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है। प्रोसीजर यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे दस ऑफिसर। दस ऑफिसर का मतलब ये है कि जैसे हमारा एक्सक्यूशन का काम होगा वैसे उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो काम है वो है PCC का। इसलिए इसका नाम क्या, कौन से रिलेशन में आ गया, ये ये FS। FS कौन सक्सेसर से। मतलब। हाँ, सक्सेसर मतलब वो सक्सेस। आगे का बता रहा है ना। हाँ, सक्सेसर मतलब वो हम्म, आगे का, मतलब कि क्या होगा कि जैसे ही आपका एक्सक्यूशन का काम खत्म होगा वैसे ही PCC का काम चालू होने वाला है। ठीक है। और ये हम्म, आपका डिसाइड पहले से हो चुका है, यहाँ पे हमने डेट दे रखा है ना। जैसे कि 2 अक्टूबर को यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका एक्सकवेशन का काम, तो 3 अक्टूबर का आपका हम्म, PCC का काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जैसे 4 अक्टूबर को खत्म होगा PCC का काम, उसके बाद तो उसके बाद जो नेक्स्ट सक्सेसर उसका नेक्स्ट आएगा जो 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ चलो। पे काम हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे गलती है, पेंटिंग में 15 सितंबर है, इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये लास्ट में हाँ, 15 अक्टूबर आना चाहिए, इसलिए पेंटिंग इधर आगे दिख रहा है। हाँ वही। एक ही आगे दिख रहा है ना। ये हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। अब ये चालू हो जाएगा। ठीक है। तो ये है उसका सेक्शन। तो यहाँ पे उसका सेक्शन दिखाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, और यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है FS। और FS किस में आ रहा था, अगर FS की बात करेंगे तो फिनिश टू स्टार्ट, मतलब कि एक्टिविटी जैसे खत्म हो रही है वैसे दूसरी एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है, क्योंकि हमने उससे ही कनेक्ट करके उस नेक्स्ट डे को ही दिया है ना एक्टिविटी B। हाँ हाँ। तो वो वहां बीच में से गैप स्टार्ट हो होगा जाएगा। तो वो गैप वाले दिख।
हाँ बीच में गैप होगा तो वो तो कवर हो जाएगा ना। गैप कैसे आएगा? वो गैप आएगा या आपका लीड या फिर लैग से आएगा। ठीक है ना। लैग, लैग मतलब क्या होगा? सर अभी ऐसा रहता है ना, अपना कंस्ट्रक्शन का कैसा रहता है, मतलब अपना विंडो का काम चलता रहता है, फिर तो उसका भी काम चलता है, डोर का काम हाँ हाँ। कंटिन्यूस। अगर मल्टीपल डोर चलते रहेंगे तो फिर उसमें क्या करते हैं, दो टास्क अगर मल्टी मल्टीपल चलते रहे हाँ तो तो उसी के लिए तो उसमें है ना क्या ये करते हैं। फिनिश टू स्टार्ट। अभी देखो, एक्टिविटी एक्टिविटी ए चालू है। ठीक है। हाँ। तो एक्टिविटी ए जैसे चालू है, उसके साथ ही जैसे एक्टिविटी खत्म होगी उसके साथ एक्टिविटी बी होगी स्टार्ट। हम्म, ठीक है। लेकिन अभी क्या हाँ। होगा कि ये फिनिश टू स्टार्ट है, एफएस दूसरा वाला है। अभी क्या हुआ कि यहाँ हम्म, पे एक्टिविटी ए खत्म होने वाली थी 10 तारीख को, लेकिन हम्म, 5 तारीख को एक्टिविटी बी स्टार्ट हो गई है। तो उसमें भी यही आएगा, फिनिश टू हम्म। स्टार्ट ही आएगा, एफएस ही आएगा। ठीक है। और उसके बाद हाँ देखो मतलब वो एक्टिविटी जल्दी ये, खत्म होगा। हाँ और ये यहाँ पे भी स्टार्ट टू स्टार्ट ये वाला आ जाएगा उसमें। हम्म, ठीक है। तो इसमें क्या हम्म, हुआ है कि एक्टिविटी ए स्टार्ट हुई 10 तारीख को। ठीक है। और एक्टिविटी बी भी हुई है हाँ स्टार्ट 10 तारीख को। तो ठीक है। साइमल्टेनियसली चलेंगे वो। हाँ दोनों हम्म, साथ में ही चलेंगे, दोनों साथ हम्म, में मतलब एक ही साथ चल रहे हैं ना। और हम्म, दोनों एक दिन भी खत्म हो सकते हैं, जैसे कि दोनों एक दिन खत्म हो गए तो तीसरी एक्टिविटी है जो वो आ जाएगा, फिनिश टू फिनिश। हम्म, अब यहाँ पे जो एक्टिविटी ए है वो एक ही दिन स्टार्ट हुई, और एक्टिविटी वो भी एक ही दिन स्टार्ट हुई, लेकिन दोनों भी एक ही दिन ही फिनिश हुए, तो वो आ जाएगा फिनिश टू फिनिश में। बराबर। बराबर। मतलब आप और हमने वैसा टाइम नहीं देना, एक नहीं नहीं फिनिश नहीं के बाद आपको, फिनिश दिया है। हाँ वो फिनिश के बाद फिनिश ही दिया है, लेकिन हम रख सकते हैं। अभी हमारे पास तो डेट है ना, यहाँ पे देखोगे तो हाँ हमारे हाँ पास डेट है, तो हम डेट तो चेंज कर सकते हैं। हाँ डेट चेंज कर हाँ, सकते चेंज हैं कर मतलब हम सकते हैं। कोई, हाँ कोई भी आगे भी ले सकते हैं पीछे ले सकते हैं, तो ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, है ठीक है। ना। हाँ ठीक है मतलब समझ वही गए। देखने के लिए वैसा कर सकते। हाँ हाँ तो नहीं वो तो देखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ये जो चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ ये आपको समझ में आना चाहिए। हाँ फिनिश टू फिनिश क्या है, हाँ फिनिश टू बराबर है। स्टार्ट क्या है, स्टार्ट टू स्टार्ट क्या है, और फिनिश टू फिनिश क्या है, और लीड लीड क्या होगा, और लैग क्या होगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये लीड और लैग है। हाँ लीड लीड मतलब समझा दो आप? दिन पहले खत्म होगा। हाँ हाँ हाँ, लीड का दो मतलब ये लीड है लाग कि, मतलब 2 दिन लीड का मतलब ये बाद है में। कि जो एक्चुअल डेट थी फिनिशिंग की वो उसके पहले ही खत्म हो हम्म, गया है, तो वो उसमें हो जाएगा लीड में। हम्म। और लैग का मतलब हाँ ये है कि जिस दिन डेट को खत्म होना था उससे 2 दिन बाद खत्म हो रहा हो, तो इसलिए उसको प्लस हाँ का हाँ। प्लस लगेगा। और माइनस का मतलब 2 दिन पहले खत्म होगा तो उसको माइनस का लगेगा। हम्म। समझ गए कंसेप्ट? हाँ वो समझ, हाँ ठीक समझ है। गया सर। तो देन अभी इसका आगे क्या करते हैं, आगे का जो हम लोग ग्रुप में देख लेते चार्ट, उसमें क्या था। हाँ, तो मैंने यहाँ पे भेजा था रोड मैप चार्ट, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, रोड मैप चार्ट को देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास जो था, WPS, हाँ WPS का है। यही था ना रोड मैप हमारा। हम्म, कैलेंडर करे से पोर्टफोलियो WPS एक्टिविटी। तो हमने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ओपन किया था, और उसके बाद डब्ल्यू पी एस बनाया था, एक्टिविटी हो गया हमारा। अब एक्टिविटी रिलेशन मैंने बताया आपको, लीड एंड लैग क्या है वो भी बता दिया मैंने। ठीक है। अब उसके लिए एक्टिवेशन ड्यूरेशन जो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन हम कब करेंगे, जब हम लोग असाइन करेंगे। ठीक है। हम्म। तो उसके बाद यहाँ पे आता है शेड्यूलिंग, तो शेड्यूलिंग हम लोग करेंगे उसके बाद क्रिटिकल पाथ। हाँ यहाँ पे क्या आ रहा है, शेड्यूलिंग आ रहा है, क्रिटिकल पाथ आ रहा है। और शेड्यूलिंग में आपका आएगा रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में आपका आएगा टाइप, क्रिएशन एंड असाइन। इसमें हम लोग असाइन करेंगे तब वहाँ पे देखेंगे हम लोग कि एक्टिविटी ड्यूरेशन क्या होगा एक्चुअल में। फिर उसके बाद रोल आएगा, रोल के बाद क्रिएशन असाइनमेंट और टाइप ऑफ द कोड्स ये आ जाएगा।
फिर बेस लाइन पे जाएंगे, बेस लाइन में प्रोजेक्ट अपडेट रिपोर्ट ऑन स्क्रीन, बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेंगे शेड्यूलिंग, सबसे पहले शेड्यूलिंग देख लेते हैं। शेड्यूलिंग क्या होगा? ठीक है, शेड्यूलिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं। पहले तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, ये देखो, विजुअलाइजर के बाद आपको यहाँ पे एक वॉच जैसे एक सिंबल दिखेगा जिसका शॉर्टकट किया है F9। F9 में यहाँ पे शेड्यूल्स दिखेगा। ठीक है, इस शेड्यूल्स को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पॉपअप ओपन होगा जिसमें प्रोजेक्ट टू द शेड्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑल प्रोजेक्ट यूज देयर फॉर्म डेटा और द अप्लाई सेलेक्ट डेटा टू द ऑल ओपन ऑब्जेक्ट, ये दिया है यहाँ पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये टेक्स्ट है, मैं इसे करता हूँ शेड्यूल। जैसे शेड्यूल करूंगा तो इसने क्या किया, यहाँ पे इसको शेड्यूलिंग में बता दिया है। अब ये यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है, देखो। ठीक है, तो शेड्यूलिंग इस तरह से करना है आपको, शेड्यूल यहाँ से हो जाएगा आपका। एंड देन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये शेड्यूल्स यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद रिसोर्सेज देखते हैं। रिसोर्सेज के लिए यहाँ पे देखोगे तो रिसोर्सेज एक टैब है, रिसोर्सेज आईडी नेम, और यहाँ पे प्राइमरी रिसोर्स, द रिसोर्स टाइप, द रिमेनिंग यूनिट्स एंड टाइम, ओरिजिनल लैग, स्टार्ट, फिनिश, बजट यूनिट एंड एक्चुअल रेगुलर यूनिट, रिमेनिंग यूनिट एंड रोल। ठीक है, ये सब है। नीचे और भी ऑप्शन है, द एड रिसोर्सेज, एड रूल्स एंड असाइन बाय द रोल। हम्म। तो अब हमें क्या करना है कि रिसोर्सेज ऐड करना है। रिसोर्सेज आपको मिलेगा कहाँ पे? इंटरप्राइजेस में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक प्रोजेक्ट एंड रिसोर्सेज असाइनमेंट, ये दिख रहा है आपको WBS के ऊपर। हाँ, तो इस ठीक पर है। क्लिक करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरह से टैब दिखेगा। हम्म, जस्ट तो ये आपको समझ गया किस तरह से एक्टिविटी का हमने यहाँ पे किया था। हाँ, एक्टिविटी का समझ में सर। ठीक है, रिसोर्स तो का। इसमें, हाँ क्या बोल रहे हो आप? रिसोर्स का ही चल रहा है ना अभी? हाँ, रिसोर्सेज का मैं बता देता हूँ, रिसोर्सेज का ही ले रहे हैं अभी। हम्म। मैं क्लोज करता हूँ एक बार यहाँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज में जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे, रिसोर्सेज के पहले एक और देख लेते हैं हम लोग, एक रह गया हमारा। मैंने यहाँ पे ये बताया था आपको एक्टिविटी में, लीड लीड और लैग हम लोग करेंगे कैसे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लीड एंड लैग किस तरह से यहाँ पे देखेंगे।
अब जैसे कि एक्सक्वेशन का हम्म, पार्ट है ना, एक्सक्वेशन और पीसीसी आपको यहाँ पे दिख रहा है ये। तो एक्सक्वेशन पर मैं क्लिक करता हूँ। एक्सक्वेशन पर क्लिक करने के बाद हम लोग सक्सेसर में चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सक्सेसर मैंने बताया था, सक्सेसर हमें यहाँ से पता चल गया क्या है, उसके बाद नेक्स्ट पीसीसी है। ठीक है ना। तो पीसीसी में भी हम हम्म, क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें एक्टिविटी नेम पता चल रहा है कि नेक्स्ट सक्सेसर उसका है पीसीसी, और रिलेशन उसका है फिनिश टू स्टार्ट, और यहाँ पे दिख रहा है आपको लैग। हम्म, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अब लैग हम यहाँ पे डाल देते हैं 2, तो ये 2 क्या हो गया, प्लस में हो गया। हम्म, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्लस में हो गया, तो मतलब क्या हो गया है कि 2 दिन पहले ही खत्म हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा हमें। अब इसको थोड़ा आगे किसी को करते सर हैं। 2 ही दिन दिए। हाँ। किसी को 2 ही दिन दिए हैं। 2 दिन पहले खत्म होगा तो जरूर नहीं। हाँ अच्छा, 2 ही दिन दिया है ना, तो एक दिन ले लेते हैं लैग। एक दिन ले लेते हैं, ओके, ठीक है। एक दिन यहाँ पे ले लेते हैं। और ये ठीक है, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वर्क, इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो लैग यहाँ पे बता दिया। अब मान लो कि हमारा सबसे ज्यादा दिन किस में लग रहा था, फुटिंग में ना। तो फुटिंग में से 10 दिन लग हम्म, रहा था, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं सिग्नेचर में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी ये एपेस का ही है ना ये। ठीक है, 14/8 नवंबर का बता रहा है। ठीक है, तो ग्राउंड ग्राउंड बीम पे आ जाते हैं। ग्राउंड बीम पे यहाँ पे 6 दिन का है, तो यहाँ पे लैग है। लैग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -2 डे ले लेते हैं। तो एंड देन यहाँ से इंटर। तो ये किस में आ जाएगा, आपका लीड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस देना है आपको, और यहाँ से हम्म, ये यहाँ पे आपको दिखेगा लैग और लीड, तो ये लीड में चल गया, मतलब -2 दिन, मतलब 2 दिन पहले ही आपका वर्क हो रहा है यहाँ पे। हम्म, दिख रहा है। अब इसके बाद सक्सेसर, फुटिंग के बाद कोई सक्सेसर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसके बाद कोई एक्टिविटी है ही नहीं। सीधा आपके बाद वहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट हम्म, हो रहा है, राइट। इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, वो दिखा रहा है आपको ग्राउंड बीम के बाद जो सक्सेसर है वो फुटिंग का है। तो फुटिंग पे यहाँ पे दिखा रहा है आपको, यहाँ पे तो उसमें जो लैग है वो यहाँ पे हमने -2 में दिखा दिया, तो मतलब कि क्या हुआ, वो 2 दिन पहले ही कंप्लीट हो रहा है। फिनिश टू स्टार्ट है वो, जैसे ग्राउंड फ्लोर फिनिश होगा उसके बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने स्टार्ट टू स्टार्ट इसमें लिया नहीं है। ठीक है, समझाइए आपको बात। हाँ, लीड एंड लैग कहाँ से देंगे, आपको समझ गया क्या। जो हाँ एक्टिविटी समझ है, गया सर। हाँ जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी पे क्लिक करना है। सक्सेसर पे जाना है। हाँ, सक्सेसर पे जाना है, एंड देन यहाँ पे आपको दिख जाएगा उसका सक्सेसर, एंड देन यहाँ पे दिखेगा लैग। लैग में अगर आप ओनली 1 डालोगे तो हो गया आपका लैग। अगर मैं इसमें माइनस में डालूंगा वैल्यू, वो हो गया मेरा लीड। हम्म, ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट, ठीक है। अभी शेड्यूलिंग में जाते हैं हम लोग। हम्म, ठीक है, तो अभी हम लोग शेड्यूलिंग हमने कर लिया था। रिसोर्सेज में बता देता हूँ रिसोर्सेज किस तरह से टाइप वर्क होता है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे इंटरप्राइजेस एंड देन रिसोर्सेज, एक्टिविटी एंड एडब्ल्यूएस रिसोर्सेज। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कोई और है क्या टैब जिसमें ओनली रिसोर्सेज। इंटरप्राइजेस, ये रहा रिसोर्सेज है, देखो। ठीक है, तो रिसोर्सेज असाइन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्सेज बना लेते हैं। तो रिसोर्सेज बनाने के लिए मैं रिसोर्सेज पे क्लिक करता हूँ। तो ये रिसोर्सेज यहाँ पे बन चुका है।
यहाँ पे। ठीक है, तो रिसोर्सेस बनने से पहले हम लोग रिसोर्सेस को समझ लेते हैं, रिसोर्सेस एक्चुअल में होता क्या है। तो मैं एक आपको इमेज शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो रिसोर्सेस यहाँ पे आपके तीन टाइप्स के होंगे। मैं यहाँ पे एक इमेज शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, उससे क्लियर समझ जाएगा आपको रिसोर्सेस क्या होते हैं। तो रिसोर्सेस में क्या होगा, फर्स्ट जो आएगा वो लेबर आ जाएगा, ये एक रिसोर्सेस में आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक फोटो शेयर किया है ग्रुप में। यहाँ पे रिसोर्सेज का पूरा डिटेल बता रहा है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग उस फोटो को देख लेते हैं, रिसोर्सेज हमें वहां से समझ जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो रिसोर्सेज में सबसे फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है वो प्राइमरी में कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। जो फर्स्ट है लेबर है, जो कि ह्यूमन रिसोर्सेस आएगा। सेकेंड है मटेरियल, जो कंज्यूमेबल है, जो मटेरियल्स आएगा। एंड नॉन लेबर्स मतलब कि मशीनरी, मतलब मशीन्स, जो टूल्स हो जाएंगे जिसमें हम लोग टूल्स को यूज करने वाले हैं। ये सब हो जाएगा आपका रिसोर्सेस। ठीक है, तो रिसोर्सेस में लेबर आ जाएगा एक फर्स्ट नंबर पे। तो लेबर यहाँ पे आएगा, वो होगा रिसोर्सेज में। नेक्स्ट उसके बाद आएगा यहाँ पे मटेरियल्स। मटेरियल्स में आपका लेबर्स में क्या आएगा पहले कि लेबर्स में इवन यहाँ पे जो सीईओ होगा, मैनेजर होगा, इंजीनियर होगा, आर्किटेक्ट होगा, जो भी होगा ये सब एक आ जाएगा तो ह्यूमन रिसोर्सेस लेबर में। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट होगा मटेरियल्स का, उसमें सारे मटेरियल्स आ जाएंगे। कंक्रीट आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा, ब्रिक्स आ जाएगा, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स, ये सब भी आ जाएगा मटेरियल्स में। एंड नॉन लेबर्स मतलब कि जो मशीन इक्विपमेंट्स हो गए, लाइक जेसीबी हो गया, रोलर हो गया, एक्सकेवेटर हो गया, लिफ्टिंग मशीन हो गया, मिलर हो गया, ये सब जो होगा वो आ जाएगा आपका नॉन लेबर मशीनरी में। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है कि रिसोर्सेज को डिफाइन कैसे करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाना है प्राइमरी में आपको। प्राइमरी में यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले है जो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेस आईडी होगा, रिसोर्सेस नेम, रिसोर्सेस टाइप, यूनिट ऑफ मेजर्स, प्राइमरी रोल्स, डिफॉल्ट, ये सब। जनरल कोड डिटेल्स, यूनिट्स, रोल्स, नोट एंड यूजर फील्ड, ये सब डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे आपको। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अब रिसोर्सेस यहाँ से आपको लेके आना है। तो यहाँ पे एक्टिविटी में देखेंगे, जो हमारी पुरानी एक्टिविटी थी ये थी। यहाँ पे हमने एक बनाया था, रिसोर्सेस में आ जाएंगे।